पाक इंडोनेशिया दोस्ताना ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा, 7 शोबों में यादाश्तों का तबादला, पाकिस्तानी डॉक्टर्स और माहिरीन इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बाहमी ताल्लुकात हमेशा हर आजमाइश पर पूरा उतरे। ग़ज़ा अमन मुआहदे में इंडोनेशिया की तारीफ। सदर इंडोनेशियन का तालीम, तिजारत और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने का ऐलान। JF-17 थंडर तैयारों का इस्तकबाल एजाज़ करार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक खैर मकदम, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सदर इंडोनेशिया की पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंडोनेशिया के सदर को निशान पाकिस्तान अता कर दिया गया। ऐवान सदर में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। मेहमान सदर के एजाज़ में दिए गए पुरतकल्लुफ़ इशारे में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के आला हुकाम भी शरीक हुए। 1971 की जंग में जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शकरगढ़ सेक्टर में बेमिसाल बहादुरी दिखाई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एयर चीफ और नेवल चीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक सवार हुसैन शहीद की कुर्बानी कौमी तारीख का रोशन बाब है। पंजाब असेंबली इजलास, पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली जमातों पर पाबंदी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। 5 निजी जामियात के नए बिल पेश, 7 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर हुए। स्किल्स डेवलपमेंट से पूछे गए सवालात के जवाबात तलब। एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफी है, मजीद की गुंजाइश नहीं। आइन ऐसी दस्तावेज नहीं कि बार बार तब्दील किया जाए। अगर अवाम वोट देंगे तो वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मौजूदा हालात में वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। सहाफी के सवाल पर बिलावल ने कानों को हाथ लगा लिए। कहा कि वजारतें नहीं लेंगे, पंजाब में इत्तेहादियों को भी स्पेस लेनी पड़ती है। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की IMF किस्त जारी। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। अब पाकिस्तान की माशी सब दुरुस्त है। कर्ज में $1 अरब 9 करोड़ इमदादी प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। $20 करोड़ मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मंसूबों पर खर्च होंगे। कर्ज प्रोग्राम के तहत 2 इकसात पहले ही पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। IMF किस्त का इजरा पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और इक़दामात का वाज़े एतराफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मौजूदा प्रोग्राम के तहत माली ताउन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। इस्लाहाती एजेंडे के मुबस्सर निफाज और पाकिस्तान की माशी बहाली में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुआवनत ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने रवां हफ्ते तुर्कमानिस्तान के शहर अशगाबाद में इंटरनेशनल फोरम ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के मौके पर मुलाकात की उम्मीद भी जाहिर की। लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल केस में JIT बनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी से खत चीफ सेक्रेटरी को इरसाल। केस की हसासियत और अवामी गम व गुस्से के बायस JIT तश्कील देने की सिफारिश। खत में कहा गया कि मुल्जिमान ने डॉक्टर वर्दा को अगवा और कत्ल करके लाश जंगल में छुपाई थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को गला घोंट कर मारा गया। गर्दन के इर्द गिर्द रस्सी या कपड़े के निशानात हो सकते हैं। गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। जिस्म पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए।
एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा को उसके बचपन की सहेली ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा। कत्ल की वजह 67 तोले सोना बना, जो वर्दा मुश्ताक ने अपनी सहेली के पास बतौर अमानत रखवाया था। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स कत्ल की वहीमाना वारदात के खिलाफ सरापा एहतजाज। तुम कल भी पाकिस्तान के खिलाफ थे, आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हो, तुम हो कौन? अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना करवाना चाहिए, जहनी कैफियत का भी डॉक्टर भेजकर अंदाजा लगाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असवा बुखारी की बानी PTI पर तनकीद, कहा अडियाला का कैदी अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका। आज MQM है लेकिन अल्ताफ हुसैन नहीं है। भारतीय मीडिया सुहेल आफरीदी या बानी की बहनों को दिखाता है। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया के खतरे से निकालकर माशी तरक्की की राह पर डाल दिया। 9 मई वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अफवाज पाकिस्तान के मुखालिफिन इसी तरह रुस्वा होते रहेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैरिस्टर अकील बोले PTI ने सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाई। पंजाब में बल्दियाती खिदमात के लिए ई-बिलिंग का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की डिजिटल गवर्नेंस के तहत शहरी म्यूनसिपल सर्विसेज की फीस मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट से अदा कर सकेंगे। ई-बिलिंग निज़ाम बैंक ऑफ पंजाब और PITV के इश्तराक से मुतारिफ करवाई गई। फोर्ब्स सुथरा पंजाब को दुनिया के बड़े वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में शुमार कर चुका। लाहौर में बसंत मनाने से मुतालिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पूरे शहर में 6 से 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। मोटरसाइकिलों पर हिफाजती रॉड्स लगाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए माली मुआवनत, मुस्तकबिल के इक़दाम पर बातचीत। ADB की मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत कराची में बायोगैस से चलने वाली बसें मुतारिफ कराने जा रही है। मंसूबे के तहत बायोगैस प्लांट पर भी काम जल्द शुरू होगा, जो माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मददगार साबित होगा। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा। तेल कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने जाने का इम्कान। इक्तिसादी राब्ता कमेटी आज असम्बली का जायजा लेकर फैसला करेगी। मंजूरी की सूरत में पेट्रोल और डीजल ₹2.40 फी लीटर तक महंगा हो सकता है। मजीद इजाफे का इत्तलाक ACC से मंजूरी और वफाकी काबीना की तौसीक से मशरूत होगा। बिजली सस्ती और महंगी एक साथ। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 88 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का अपना फैसला जारी कर दिया, जबकि सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी। रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी हुई। स्टेट बैंक ने नवंबर की तरसीलात ज़र के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। नवंबर 2025 के दौरान पाकिस्तान में तरसीलात ज़र की मद में 3.2 अरब अमरीकी डॉलर रुकूब की आमद हुई। नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र में साल ब साल बुनियादों पर 9.4% इजाफा हुआ। कराची एयरपोर्ट के कॉरिडोर में नेवले घूमने लगे। सफाई के इंतजामात पर सवालात उठ गए। एयर साइड शोबे की मुबैना नाअहली। गैर मुल्की एयरलाइन के दफ्तर के बाहर नेवले की जोड़ी की मौजूदगी अमले में खौफ व हिरास। तर्जुमान PIA का नेवले की वीडियो पर मुकम्मल तहकीकात का ऐलान।
कराची समेत सूबे में जराइम की शरह कम हुई। डाकू सिंध से फरार होकर पंजाब का रुख करते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निज्जार का दावा। असेंबली इजलास से खिताब में कहा, मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। ऐवान में हैस्को की खराब लाइनों की दुरुस्तगी, कम उम्री की शादियों की रोकथाम और शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की वर्सी पर आम तातील की करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अमन व अमान की सूरत हाल पर करारदाद हुकूमती मुखालिफत के बाइस मुस्तरद। शिकारपुर में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, हलाक डाकुओं की तादाद 10 हो गई। फायरिंग के तबादले में 2 DSP और 2 अहलकार जख्मी, इलाज के लिए सक्खर मुंतकिल। ऑपरेशन में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। लाहौर में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। GT रोड पर पेश आने वाले हादसे में 2 रिहायशी जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त अहमद कदीर, अमीर हमजा और अरसलान मजहर के नाम से हुई। जख्मी अफराद और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के बड़े शहर आलूदगी से बेहाल। लाहौर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले और दूसरे नंबर पर आ गए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 खतरनाक हदों को छू गया। कराची भी खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी की जद में, शहरी जहरीली फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 तक जा पहुंचा। लाहौर और कराची में सांस, जिल्द और आंखों के अमराज में तशवीशनाक इजाफा। और सर्दियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नाक, गले और सांस की तकालीफ में इजाफा। शहरी कहते हैं इस मरतबा खुश्क सर्दी के बायस मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि खुश्क मौसम में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, मास्क पहनना, घर में नमी बरकरार रखना और वैक्सीनेशन करवाना बीमारियों से बचाव के अहम तरीके हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।